अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी 9.1 और उसके हमने तकरीबन सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। लास्ट 5 क्वेश्चंस रह गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक जो क्वेश्चंस है वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या कह रहा है, सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, यानी एक रेडियस उसने दे दिया हमें 6 सेंटीमीटर। और ये किसका किसका रेडियस है? वायर का रेडियस है। इसके साथ मैं डब्ल्यू लिख लेता हूँ। वायर का रेडियस इज कट स्ट्रेटेंड एंड देन बेंट सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द हुप ऑफ रेडियस। अच्छा, एक और रेडियस दे दिया और ये रेडियस किसका है? हुप का रेडियस है। इधर मैं एच लिख लेता हूँ। अच्छा, दो रेडियस उसने दे दिए। उसने एंड पे क्या बोला? फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द हुप। अच्छा, उसने एंड पे बोला है कि एंगल फाइंड करना है। एंगल हमने फाइंड करना है जो कि थीटा होता है। थीटा फाइंड करना, और उसने बोला किसका फाइंड करना है? विच इज सबटेंडेड टू द सेंटर ऑफ द हुप। अच्छा, अब हुप का उसने बोला कि मतलब हुप के एंगल फाइंड करना है, यानी हुप का अगर एंगल फाइंड करना है तो रेडियस भी फिर हुप का ही हम यूज करेंगे। तो यानी हमारे पास डाटा क्या आ गया? हमारे पास जो रेडियस हम यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे? हुप वाला रेडियस यूज करेंगे। तो रेडियस हमारे पास 24 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये वाला रेडियस कहाँ गया? ये वाला रेडियस हमारे पास उसने क्वेश्चन के अंदर कहीं भी लेंथ नहीं गिवन दी हुई। उसने ये जो हमारे पास रेडियस दिया हुआ है ये है 24 सेंटीमीटर। अच्छा, ये एक हुप है और ये हमारे पास एक मतलब इस तरीके से वो A circular wire of radius 6 centimeter is cut, straightened and then bent so as to। अच्छा, एक ये वायर है, ये पहले एक स्ट्रेटन मतलब कट की गई है और उसके बाद इसको बेंड किया गया है। उसके बाद क्या बोल रहा है? सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द हुप ऑफ रेडियस 26। अच्छा, एक हुप है, उसके सर्कमफ्रेंस के साथ उसको अटैच किया गया जिसका उस वायर से लेके उस हुप तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है यानी रेडियस जो है उस वो क्या है? 24 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होता है? एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक सेंटर है, सेंटर से हम किसी भी पॉइंट तक अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? हमारे पास रेडियस आ जाएगा। तो ये भी हम कंसीडर करेंगे, ये हमारे पास सर्कल है, सर्कल और ये एक हुप है यानी सेंटर है। यहाँ से अगर यहाँ तक हमारे पास एक लाइन आ रही है सर्कल के किसी भी पॉइंट तक, तो उसको हम क्या कहते होते हैं? रेडियस कहते होते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारे पास हुप का रेडियस हो गया। सही। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लेंथ नहीं गिवन। हमारे पास फॉर्मूला जो हमें पता है वो फॉर्मूला ये होता है, लेंथ L इज इक्वल टू आर थीटा, जो हमने ज्यादातर एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज के अंदर ये यूज किया है, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो हमारे पास यहाँ पे रेडियस तो दो गिवन है लेकिन L नहीं गिवन। तो L का हमें फॉर्मूला पता है कि अगर हमारे पास रेडियस गिवन हो, कोई भी अगर हमारे पास रेडियस गिवन हो और हमने अगर लेंथ निकालनी हो तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं L इज इक्वल टू 2πr। 2πr लगा दिया, 2πr हमने अब कौन सा लगाना है? R हमने ये वाला लगाना है 6 सेंटीमीटर। ये वाला हमारे पास यूज हो गया जो हमने हुप के लिए रेडियस यूज करना था, क्योंकि एंगल हुप का निकालना है तो हम हुप वाला ही रेडियस यूज करेंगे। तो ये वाला रेडियस हमारा कहाँ जाएगा? वो हमारा यहाँ पे यूज होगा। L इज इक्वल टू 2πr। 2πr R की जगह पे 6 सेंटीमीटर वो रेडियस पुट कर दिया, हमारे पास L भी निकल आया। अब सिंपल इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, लेंथ भी हमारे पास निकल आई, रेडियस भी निकल आया। L इज इक्वल टू पाई आर और L इज इक्वल टू आर थीटा। तो थीटा को हमने थीटा कैलकुलेट करना है यानी एंगल थीटा इधर ही रहेगा और R जो है वो L के नीचे चला जाएगा, तो R L के नीचे आ गया। तो थीटा इज इक्वल टू L की वैल्यू क्या है हमारे पास? 12 पाई, 6 टू 12 और पाई। तो 12 पाई हमने L के ऊपर लिख दी वैल्यू और R नीचे था, तो R की वैल्यू हमारे पास थी 24 सेंटीमीटर। वो पुट की तो हमारे पास π/2 रेडियन आंसर आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा जी, ये है क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन देखने में तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इंपॉर्टेंट भी है लेकिन है इजी। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर कहता है कि शो दैट द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक उसने r रेडियस दे दिया 1/2 r स्क्वायर थीटा और उसने बोला कि ये हमने प्रूव करना है। शो दैट का मतलब हमने प्रूव करके दिखाना है। वेयर थीटा इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। अच्छा, और उसने बोला जो वेयर थीटा इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर, यानी सेक्टर एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक सेक्टर है यानी 0 से लेके A और B तक, मतलब ये जो मतलब छोटा सा हिस्सा है ये सर्कल का क्या है? सेक्टर है।
0 से ए से बी, बी से फिर ओ तक। तो ये हमारे पास क्या है, सेक्टर आ गया। और उसमें क्या बोला हुआ है, थीटा जो है वो क्या है, इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर, यानी ये जो थीटा है ये सेक्टर का एंगल है। अच्छा, ये बात बता दी। अब उसने बोला हुआ शो दैट द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, यानी शो क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन। अच्छा, ये चीज हमने शो करके दिखानी है। और बात क्या हो रही है, सर्कल की हो रही है। सर्कल की बात हो रही है तो हमें क्या पता है, हमारे पास अगर एक सेक्टर है, सेक्टर का हमारे पास एरिया भी होता है, सेक्टर का हमारे पास एंगल भी होता है। इसी तरह अगर हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का हमारे पास एरिया भी होता है और सर्कल का हमारे पास सेक्टर भी होता है, वो एंगल भी होता है और एरिया भी होता है सर्कल का। तो हमने वो चीजें यहाँ पे लिख लेनी है। एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, सेक्टर यही है ना, ए ओ और बी, और यही हमने शो करके दिखाना है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस, ये हमने शो करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने जो है वो फाइंड करना है और मतलब उसको प्रूव करके दिखाना है, तो उसको तो हम क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। उसके बाद एक सेक्टर का एरिया और एंगल, ये दो चीजें, सेक्टर का भी और सर्कल का भी, एरिया और एंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो हो गया। अब एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, सर्कुलर रीजन मतलब एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल हमारे हमें क्या पता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन हमने क्या लिख लिया, पाई आर स्क्वायर। उसके बाद अब एंगल्स की बात करते हैं। सेक्टर का भी एरिया हो गया और सर्कल का भी एरिया हो गया, ये दो चीजें। अब दोनों के दोनों एंगल, यानी एंगल ऑफ सेक्टर ए बी, सेम वही चीज है, बस एंगल वो हमारे पास क्या होता है, थीटा। और एंगल ऑफ सर्कुलर रीजन, एंगल ऑफ पहले एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, अब एंगल ऑफ सर्कुलर रीजन, वो क्या होता है, 2 पाई। अच्छा, ये चार चीजें हमें पता होनी चाहिए खुद से। अगर हमारे पास चार चीजें, मतलब ये तीन चीजें तो पता ही होनी चाहिए, ये तो हमने चलो प्रूफ करके दिखाना है, वो अलग बात है। तो ये तीन चीजें हमें पता थी, चौथी चीज हमने प्रूफ करके दिखानी थी। तो हम क्या करते हैं, अब हमें फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ सेक्टर ए और बी, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, उसके बाद इज इक्वल टू एंगल ऑफ सेक्टर ए और बी, एंगल ऑफ सर्कुलर रीजन। तो ये आसान सा फॉर्मूला है। यहाँ पे बस आना क्या है, सेक्टर एंगल, सेक्टर ए और बी, सेक्टर ए और बी, यहाँ पे एरिया, यहाँ पे एंगल। इसी तरह सर्कुलर रीजन, सर्कुलर रीजन, यहाँ पे एरिया, यहाँ पे एंगल। ये इसको याद करने का तरीका है। ये चीज याद रखनी है कि अगर एरिया ऊपर आ रहा है तो नीचे भी एरिया ही आएगा, एंगल ऊपर आ रहा है तो नीचे भी एंगल ही आएगा। सेक्टर ए और बी, सेक्टर ए और बी, ये दोनों आपस में आमने सामने आएंगे। अच्छा, फॉर्मूला लिख लिया। फॉर्मूला लिखने के बाद हमने क्या चीज फाइंड करनी है, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी हमने एज इट इज छोड़ दिया, नीचे वैल्यूज पुट करना शुरू कर देनी है। एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन हमारे पास है, हमें पता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। ये तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए, ये दो तो पता होनी चाहिए कि एंगल ऑफ ये सेंट्रल एंगल, वो सर्कुलर रीजन के बारे में, कि एक सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और सर्कल का एंगल क्या होता है, 2 पाई। क्योंकि वो यहाँ से अगर प्लेन बनाए तो यहाँ से स्टार्ट करता है 90, 90, 90 और 90, ये टोटल कितना होता है, 360। तो 360 लिख लो या फिर 2 पाई लिख लो, एक ही बात है। तो ये चीज़ें, दो चीज़ें तो हमें पता होनी चाहिए। और सेक्टर ऑफ एंगल, ये हमें पता है कि उसने खुद बता दिया है कि ये थीटा के इक्वल है। तो तीन चीज़ें हमें मालूम हो गई, चौथी उस हमने फाइंड करनी है। तो पहली हमने इसको एज इट इज लिख दिया, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन हमारे पास क्या, पाई आर स्क्वायर, वो हमें पता है, वो पुट कर दिया, इज इक्वल टू एंगल ऑफ सेक्टर ए ओ बी। एंगल ऑफ सेक्टर ए ओ बी हम उसने बताया वो थीटा के इक्वल है। उसके बाद एंगल ऑफ सर्कुलर रीजन, एंगल ऑफ सर्कुलर रीजन हमें पता है 2 पाई होता है, तो 2 पाई पुट कर दिया। अब एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, वो हमने यहीं पे रहने दिया, पाई आर स्क्वायर, इधर डिवाइड और था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो थीटा और 2 पाई एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पाई पाई से कैंसिल, इधर क्या बच जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर और थीटा बच गया। तो वो हमारे पास वही चीज बनी जो हमने प्रूव करनी थी, r इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास वो चीज बन गई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, तो गाइस ये है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक।
90% क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर यही फॉर्मूला लगेगा, L इज इक्वल टू आर थीटा। बस किया क्या है कि उसकी क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह बना दिया है कि हमने उसके अंदर फाइंड करना है, बस देखना है। ट्रिकी बनाने के लिए उन्होंने क्वेश्चन चेंज करते जा रहे हैं, फॉर्मूला हमारे पास सेम L इज इक्वल टू आर थीटा ही लगना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, टू सिटीज है हमारे पास ए और बी, ए और बी, और उसने क्या बोला हुआ, लाइज ऑन द इक्वेटर सच एज देयर लॉन्गिट्यूड्स आर 45 डिग्री ईस्ट एंड 25 डिग्री वेस्ट। यानी 25 डिग्री ईस्ट है, ईस्ट की जगह यहाँ पे 25 डिग्री है, 25 डिग्री, और वेस्ट की जगह कितना है 45 डिग्री वेस्ट। अच्छा, रिस्पेक्टिवली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज टेकिंग द रेडियस ऑफ द अर्थ एज 6400 किलोमीटर। अच्छा, उसने एक, दो और तीन चीजें बता दी। तीन चीजों के अंदर से हमारे पास दो चीजें क्या है, हमारे पास एंगल है। हमने क्या करना है, दो एंगल उसने दिए हुए हैं सिटीज के, और उसने रेडियस दिया हुआ है, और उसने बोला कि सिटी के अंदर हमारे पास टोटल एरिया कितना है। क्या बोला, टू सिटीज ए एंड बी लाइज ऑन द इक्वेटर सच दैट देयर लॉन्गिट्यूड्स आर दिस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज। अच्छा, उसने बोला है कि डिस्टेंस जो है दो सिटीज के दरमियान वो हमने कैलकुलेट करना है। तो मैं पता फॉर्मूला हमारे पास है L इज इक्वल टू आर थीटा, यानी डिस्टेंस L आर थीटा। आर उसने बता दिया हमारे पास ये है, और थीटा उसने हमें दो दिए हैं, 45 डिग्री ईस्ट और 25 डिग्री वेस्ट। हम क्या कर देते हैं, थीटा दो दिए हैं उसने, हम क्या कर देते हैं, एक सिटी का इतना थीटा बन रहा है, एंगल बन रहा है, और दूसरी सिटी का इतना बन रहा है। हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड अप कर देते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास थीटा निकल आएगा, जो हम फॉर्मूले में पुट करके टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले 45 डिग्री प्लस 25 डिग्री थीटा निकालने के लिए, 45 डिग्री प्लस 25 डिग्री 70 डिग्री। अब ये हमारे पास किस में पड़ा हुआ है, डिग्री में पड़ा हुआ है, हमने इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो 70 एज इट इज लिख दिया। अब डिग्री में पड़ा हो और रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते होते हैं, पाई और 180 से मल्टीप्लाई करते होते हैं। तो पाई और 180 से मल्टीप्लाई किया, 0 0 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया पीछे, 7/18, 7 पाया था तो पाया आ गया, आगे रेडियंस लगा दिया। अब हमने क्या करना है, इसको और सिंपल बनाने के लिए, इस तरह भी ठीक है, लेकिन हम इसको मतलब एक वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू हमने गेट करनी है। प्रॉपर वैल्यू गेट करने के लिए हम इसको पाई को वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या कर देंगे, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, 7/18 एज इट इज, 7/18, पाई की जगह हमने लिख दिया 22/7, ये पाई की वैल्यू होती है। अच्छा, वो वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, 7 से कैंसिल, 22/18, हमारे पास क्या वैल्यू निकल आई, थीटा की वैल्यू निकल आई। अब हमारे पास आर भी है, जो उसने वैसे ही गिवन दे दिया था सिंपल, थीटा भी है जो हमने अभी कैलकुलेट कर लिया। अब फॉर्मूले में पुट करने के लिए हमारे पास आर भी है और थीटा भी है, तो L इज इक्वल टू आर, और L ही हमने फाइंड करना, डिस्टेंस फाइंड करना, तो L इज इक्वल टू आर थीटा। L इज इक्वल टू आर की वैल्यू हमारे पास है 6400, वो पुट कर दी। थीटा की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया 22/18, वो पुट कर दी। अब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7822.22 किलोमीटर। तो हम सिंपली कह देंगे, सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज इज 7822.22 किलोमीटर। तो ये इतना सा क्वेश्चन था, बस उन्होंने स्टेटमेंट इस तरह की दी है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। अब इसके लास्ट टू क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 और 17 वो। अच्छा, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास ये दिया हुआ है। 16 के अंदर बोल रहा है, द मून इज सब्सटेंडेड टू एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। लेट्स सपोज ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है और वो मून को ऑब्जर्व कर रहा है, और वो जो एंगल बना रहा है उसकी आई पे जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास क्या बन रहा है, 0.5 डिग्री। यहां तक ये बात कवर हो गई। आगे क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज 3.84। अच्छा, ये उसने हमें दे दिया डिस्टेंस अर्थ से मून तक का। ये हमारे पास हो गया रेडियस, जो हमने एज इट इज लिख दिया। रेडियस कैसे है वो मैं बता देता हूँ। अर्थ है, इसको अर्थ ले लिया, इसको मून ले लिया। अब ये जो मून है ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। जब रिवॉल्व कर रहा है तो अर्थ से लेके मून तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको क्या बोलते होते हैं, रेडियस बोलते होते हैं। सर्कल के सेंटर पॉइंट से लेके किसी भी सर्कल के एज तक क्या होता है हमारे पास, जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं, और इसको
अगर मैं सेंटर से लेके यहाँ से लेके सेंटर से कवर करते हुए यहाँ तक लेके जाऊं तो हमारे पास ये क्या बनता होता है, डायमीटर। तो अभी फिलहाल अर्थ से लेके मून तक का डिस्टेंस दिया हुआ, मतलब मून अब रिवॉल्व भी करेगा अर्थ के अराउंड, तो अर्थ से लेके मून तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। इसलिए इसको हमने रेडियस कह दिया। तो रेडियस पहली लाइन यहाँ तक हो गई, जो उसने एंगल बताया हुआ था तो वो मैंने एंगल आपको कंफर्म कर दिया कि ये वाला एंगल है जो एक आदमी की आंख से बन रहा है मून तक, तो वो हमारे पास है 0.5 डिग्री। 0.5 डिग्री वो लिख लिया। और दूसरी लाइन में बोल रहा था डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज दिस, वो यहाँ पे लिख लिया रेडियस के तौर पे। अब एंड पे क्या बोल रहा है, फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द मून। डायमीटर मैंने बताया क्या होता है, सर्कल के अंदर कोई भी लाइन अगर सेंटर से होके पास करके दूसरी लाइन सर्कल के दूसरी साइड को ज्वाइन कर रही हो, जैसे यहां से मैंने स्टार्ट की सेंटर को पास करके आगे जाके फिर उसने सर्कल को ज्वाइन किया, तो ये हमारे पास टोटल क्या हो जाता है, डायमीटर। लेकिन अगर सेंटर से लेके अगर सिंपल मैं यहाँ की बात करूँ इतनी, तो ये हमारे पास रेडियस हो गया, और कंप्लीट की बात करूँ तो वो डायमीटर हो गया। लेकिन जरूरी है कि वो सेंटर से पास होके जाए, तो ये होता है डायमीटर। तो उसने क्या बोला, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द मून। तो यानी ये मून है, और मून का डायमीटर क्या होगा, एक लाइन होगी जो सेंटर से पास होती हुई दूसरी साइड पे सर्कल को ज्वाइन कर रही होगी, लेकिन सेंटर से पास होती हुई। तो ये हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला वही है जो हम यूज करते आ रहे हैं। सबसे पहले जो डिग्री है इसको हमने रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो 0.5 डिग्री थी, डिग्री को हम क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते होते हैं। तो 0.5 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 0.008725 रेडियन। उसको हमने लिख लिया। आर की वैल्यू हमारे पास पड़ी थी, वो लिख ली। आर आ गया, थीटा आ गया। अब हमने क्या करना है, एल इज इक्वल टू आर। आर भी हमने निकाल लिया, थीटा भी निकाल लिया, दोनों की वैल्यूज पुट कर देनी है डायमीटर निकालने के लिए सन का। तो एल इज इक्वल टू आर। आर की वैल्यू हमारे पास है 3.844 इंटू 10⁵ वो पुट कर दी। थीटा की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 0.008725, वो पुट कर दी। एल इज इक्वल टू आर की वैल्यू एज इट इज, थीटा की जो वैल्यू थी, अगर हम पॉइंट को, अगर हमारे पास एक पॉइंट है, ये लेट्स सपोज अगर हमारे पास नंबर लिखा है 8725.42, इसको अगर मैं लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा हूँ, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा हूँ तो हमारे पास क्या आता है, इंटू 10⁻⁴ पॉजिटिव आ जाएगा। अब अगर इसको मैं इधर मूव करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 8.72542 इंटू 10⁻⁴। अब पॉइंट था 5 पे मूव हुआ, 2 पे मूव हुआ, 3 पे मूव हुआ, यानी कितनी लोकेशन चेंज की, 5 तक 1, 2 तक 2 और 7 तक 3 की, तो हम लिख देंगे 10⁻3। तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड को मूव हुआ तो हमारे पास पॉजिटिव आएगा। यही अगर मैं इस पॉइंट को, लेट्स सपोज अगर ये पहले से यहाँ पे पड़ा होता और इसको मैंने मूव करवा के यहाँ पे लेके आना होता, तो ये कितनी पोजीशंस मूव करता, 7 से लेके यहाँ तक 1, फिर यहाँ तक 2, फिर यहाँ तक 3। तो उस केस में मैं इसको -3 लिखता, क्योंकि ये राइट से लेफ्ट गया है। लेफ्ट से राइट जाएगा तो हमारे पास पॉजिटिव आएगा पावर में, और अगर लेफ्ट से राइट जाएगा तो हमारे पास नेगेटिव आएगा। तो लेफ्ट से राइट नेगेटिव और राइट से लेफ्ट पॉजिटिव। तो इस पॉइंट को मैंने मूव करवाया यहाँ से 1, 2, 3 पोजीशंस मूव करवाया, तो हमारे पास 10⁻⁻3, क्योंकि राइट से लेफ्ट मूव करवाया, तो नेगेटिव होता है, तो राइट से लेफ्ट 3 पोजीशंस, तो 3 पोजीशंस की वजह से -3। अच्छा, माइनस लेफ्ट को जा रहे हैं हम, तो इस वजह से और पोजीशंस कितनी मूव की, 1, 2, 3, उसके लिए 3। तो अब हमारे पास क्या बन गया, इधर -3 और इधर +5। तो इनको सॉल्व करेंगे, अगर हम इन दोनों को, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 10⁻5 और 10⁻3, ये पावर्स ऐड होंगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 10⁻2, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर ये आ गए 10⁻2 बना। अब 10⁻2 को खत्म करने के लिए मैंने क्या किया,
इस पॉइंट को 2 डिजिट्स इधर मूव करवा दिया। जब 2 डिजिट्स इधर मूव करवा दिया तो हमारे पास क्या होता है, अब ये पॉइंट क्या कर रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है। राइट की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव जब 2 पॉइंट्स नेगेटिव होंगे, यानी पॉइंट एक दफा इधर मुड़ा तो -1 हो जाएगा, फिर हो गया तो -2 हो जाएगा, तो +2 और -2, पॉइंट तो अब 33 53 के बाद आ गया पॉइंट, और पॉइंट इधर लाने की वजह से हमारे पास 10⁻² आ गया। तो 10⁻+2 और -2 जो होगा वो 10⁻⁴ को खत्म कर देगा और हमारे पास एंड पे 89 आ जाएगा। तो हम क्या कह देंगे, तो डायमीटर ऑफ द मून इज नियरली इक्वल टू L, और L हमने क्या निकाला, 3353.89 किलोमीटर। तो ये हमारे पास आ गया मून का डायमीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन के अंदर बोलता है द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ स्पेसमैन। एक स्पेसमैन है लैंडेड ऑन मून, जो मून के ऊपर लैंड किया जिसने, इज 1 डिग्री 54 मिनट्स। अच्छा, उसने हमें बताया कि एक स्पेसमैन है जिसने मून के ऊपर लैंड किया और वो अर्थ को देख रहा है, और वो एंगल कितना बना रहा है, उसकी आई से जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 डिग्री 54 मिनट्स। तो ये एंगल आ रहा है। उसके बाद हमारे एक चीज तो हमारे पास कंफर्म हो गई जो उसने दी हुई थी। अच्छा, उसके बाद द रेडियस ऑफ द अर्थ इज, उसने बोल दिया कि हमारे पास जो अर्थ है उसका रेडियस जो है वो हमारे पास कितना है, यानी रेडियस क्या होता है, सेंटर पॉइंट से लेके किसी भी एक सर्कल की एज तक। तो सर्कल से, सेंटर से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या हो गया, रेडियस हो गया आर। तो वो क्या 6400 किलोमीटर है। तो दूसरी चीज भी हमने लिख ली। उसने पूछा क्या, फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ, यानी उसने क्या पूछा हुआ है, उसने फाइंड द डायमीटर, फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। अच्छा, तो उसने फाइंड क्या करना है, ये तो हमारे पास हो गया रेडियस ऑफ अर्थ, यानी सेंटर पॉइंट से लेके अर्थ के पॉइंट तक। उसने बोला है कि हमारे पास अर्थ से लेके मून तक का डिस्टेंस क्या है। तो अब ये चीज है, सेंटर है, ये सेंटर लेट्स सपोज अर्थ है, और ये हमारे पास मून है, ये पॉइंट। तो अर्थ से लेके मून तक का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो किसी भी सेंटर पॉइंट से लेके सर्कल, मून जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। तो ये अर्थ है, ये मून है। तो अब अर्थ क्या हम बोल देंगे, अर्थ को सेंटर पॉइंट, और मून को क्या बोल देंगे, जो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, उसको बोल देंगे कि हमारे पास सर्कल का कोई भी एज है, वो मून यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं भी हो सकता है। तो सेंटर पॉइंट से लेके, यानी अर्थ से लेके मून तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, रेडियस, जो कि उसने बोला हुआ फाइंड करना, फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। क्योंकि मून रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, तो हम क्या कह देंगे, अर्थ से मून तक का डिस्टेंस जो है वो रेडियस है, जो कि हमने फाइंड करना है। तो मैं इधर लिख देता हूँ r इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा, चीजें क्या दी हुई है, उसने एक एंगल दिया हुआ है 1 डिग्री 54 मिनट्स। इसको सबसे पहले हमने कन्वर्ट कर लेना है 1 डिग्री। अच्छा, लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ, वो उसने क्या दी हुई है, लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ। अच्छा, ये हमारे पास अर्थ है और उसने बोला हुआ है कि हमारे पास द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400। अच्छा, अर्थ का रेडियस हमारे पास है 6400 ये रेडियस सेंटर से लेके यहाँ तक। अब हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर जो सॉल्व किया उसके अंदर हमने क्या बोला हुआ था कि हमें लेंथ चाहिए प्रॉपर। तो प्रॉपर लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर हमें लेंथ चाहिए थी, उसके लिए हमने क्या बोला था कि हमने क्या कैलकुलेट किया था, हमें रेडियस गिवन था और हमने लेंथ निकालनी थी। तो लेंथ के लिए हमने टोटल मून की लेंथ निकाली थी, अर्थ की जगह मून था, और मून की लेंथ निकाली थी वो जो कि था उसका डायमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस हो जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से लेके इसको कंप्लीट लेके जाऊंगा तो वो इसका डायमीटर बन जाएगा। तो डायमीटर हमारे पास जो हमने फाइंड करना था वो, उसको हमने क्या कह दिया था, डायमीटर जो है वो लेंथ के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो अब अगर हमने यहाँ से लेंथ निकालनी है, हमें रेडियस दिया हुआ है, हमने अगर लेंथ निकालनी है तो हम क्या कर देंगे, रेडियस को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा, और डायमीटर किसके इक्वल होता है, लेंथ के इक्वल होता है। तो मैं अर्थ के रेडियस को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा अर्थ का। और अर्थ का डायमीटर बन गया तो उसको हम क्या कह देते हैं, वो किसके इक्वल है, लेंथ के इक्वल है। पिछले क्वेश्चन की तरह लेंथ हमारे पास निकल आई, रेडियस हमने फाइंड करना थीटा। अच्छा,
थीटा 1 मतलब उसने डिग्री की फॉर्म में दिया है, हमने इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, 1 डिग्री या 1 डिग्री एज इट इज रहेगा 54 मिनट्स। तो इस 54 एक मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं 54 डिवाइडेड बाय 60 कर देते हैं। तो अब ये जो कंप्लीट है ये किसके इक्वल हो गया, डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 19/10 आंसर आ जाएगा, लेकिन ये डिग्री में है और इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडियंस में। तो हम क्या करते हैं 19/10 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका है कि पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19/10 एज इट इज। 180 नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे 180 को मल्टीप्लाई भी कर दिया। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो पाई की वैल्यू पुट कर दी 22/7। 22 19 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 7 क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो वो 180 और 10 से मल्टीप्लाई होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास थीटा आ जाएगा 0.03315 रेडियन। तो यहाँ तक हमारे पास क्या 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 वैल्यूज आई। रेडियस हमने फाइंड करना है, लेंथ हमने निकाल ली, थीटा हमने निकाल लिया। अब हमने पुट करना है इस फॉर्मूले के अंदर L इज इक्वल टू आर थीटा, L इज इक्वल टू आर थीटा। अब यहाँ से हमने R फाइंड करना है, तो थीटा जो है वो L के नीचे चला जाएगा। तो R फाइंड करना है, थीटा L के नीचे आ गया। अब वैल्यूज पुट कर देनी है। जस्ट L है, L की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 12800, वो पुट कर दी। थीटा की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की 0.0333155, वो पुट कर दी। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 386065 के इक्वल बनता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो 9.1 के अंदर से आपको कोई भी किसी चीज़ में भी मसला आ रहा हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। अगर समझ आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।